हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग एसएसटी में आवर अर्थ इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वी लिव ऑन द अर्थ, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लानट, इट इज़ द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लानट है। यह सभी मनुष्यों, जानवरों और पेड़ पौधों का घर है। हम सभी पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो हमारा घर अर्थ ही हुआ। प्लैनेट, देखिए प्लैनेट क्या होता है। तो प्लैनेट स्टार का, किसी सन का चक्कर लगाता है प्लैनेट, ठीक है, किसी स्टार का चक्कर लगाता है। और प्लैनेट का खुद खुद का लाइट नहीं होता है। ये जिस स्टार का चक्कर लगाता है उसी स्टार के लाइट से इस प्लैनेट में लाइट पहुंचता है, ठीक है। विस्तार से आप लोग प्लैनेट के बारे में आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ's सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, द रिमेनिंग 1/4 कवर्स लैंड। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ, ठीक है। हम यानी हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है और बाकी जो 1/4 पार्ट है उसमें लैंड है, भूमि है। 3/4 का मतलब होता है, मान लो हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो इसके अगर अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इतना इस पार्ट में वाटर है, बाकी जो एक पार्ट बच गया बस इतना ही लैंड है, ठीक है। तो हमारा अर्थ भी इसी तरह कि 3/4 भाग में जल से ढका हुआ है, ये जल है, जलमय है। और बाकी जो 1/4 भाग बच जाता है यहीं पर, इतना ही भाग लैंड है जहाँ पर हम सभी रहते हैं, जहाँ पे सभी कंट्रीज़ हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। आवर अर्थ has air, water and land that we need to live. We need air to breathe and water to drink. We need land to grow rice, wheat, fruits and vegetables. We also make our houses on the land. हमारे अर्थ पर एयर है, वाटर है और ज़मीन है, जो हमारे जीवन के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी हवा, सांस के रूप में हवा का उपयोग करते हैं। हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमें चावल, गेहूँ, फल, सब्जियाँ ये सभी उगाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। और हमें घर बनाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। हम सभी भूमि पर ही रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। अब देखिए, लैंड्स फॉर्म, वी लिव ऑन द लैंड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। सम प्लेसेस आर हाई वाइल सम प्लेसेस आर लो। सम हैव फॉरेस्ट्स वाइल सम हैव डेजर्ट। हम सभी लैंड पर रहते हैं, हम वाटर में तो रह नहीं सकते हैं, तो हम सभी लैंड पर रहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह एक फैक्ट है कि सभी जगह लैंड समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। कुछ जगहों पर लैंड है वो बहुत ऊंचाई पर है, कहीं पर बहुत लो पर है, कहीं पर जंगल है और कहीं पे डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल है, जहाँ पर केवल बालू ही बालू है, वहाँ पर मिट्टी बहुत कम नहीं के बराबर पाई जाती है। अब देखिए आइसलैंड एंड कॉन्टिनेंट। अब आइसलैंड एंड कॉन्टिनेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज आइदर एन आइसलैंड और ए कॉन्टिनेंट। एक भूमि का एक बड़ा हिस्सा, हमारी पृथ्वी के भूमि का एक बड़ा हिस्सा या तो आइसलैंड है या तो कॉन्टिनेंट है। चलिए अब हम देखते हैं आइसलैंड और कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो देखिए, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसलैंड। एक लैंड पीस जो
चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे ही आइसलैंड कहते हैं। जैसे देखिए इस तरह ये इतना बड़ा यहाँ पे लैंड है और चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो ये आइसलैंड होता है। ए लैंड मास लार्जर देन एन आइसलैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और देखिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, आइसलैंड शेप में छोटे होते हैं। तो कॉन्टिनेंट वो भूमि जो आइसलैंड से मास में बहुत अधिक बड़े होते हैं, उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। यानी एक भूमि के बहुत बड़े हिस्से को कॉन्टिनेंट कहते हैं। लेट अस स्टडी दीज लैंड फॉर्म्स इन अ डिटेल्ड वे। अब हम लोग इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए प्लेन। अ प्लेन इज़ अ लो लेवल एरिया ऑफ लैंड। एक प्लेन होता है वो लैंड का लो लेवल एरिया होता है, ठीक है। It is easy to grow crops and vegetables in plains. Many big cities, towns, and villages are situated in plains. प्लेन लैंड पर फसल उगाना आसान होता है। फसल, सब्जियां, ये सभी उगाना आसान होता है। कई बड़ी बड़ी सिटीज़, शहर या विलेजेस ये प्लेन में ही होती है अधिकतर। हिल्स एंड माउंटेन्स। अब हिल एंड माउंटेन क्या है, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इज कॉल्ड अ हिल। हिल का मतलब होता है ये पहाड़, ठीक है, इसको हिल कहते हैं। तो भूमि का वह हिस्सा जो आसपास के एरिया के से थोड़ा ऊंचाई पर होता है, उसे हिल कहते हैं। पहाड़ किसे कहते हैं ये सभी आप लोग जानते हैं। ए वेरी हाई हिल इज़ कॉल्ड अ माउंटेन। और बहुत ज़्यादा हाई हिल को माउंटेन कहते हैं, यानी बहुत अधिक ऊंचे पर्वत को माउंटेन कहते हैं। द टिप ऑफ अ माउंटेन इज़ कॉल्ड अ पीक। किसी भी माउंटेन का टिप मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे पीक कहते हैं। इट इज़ मोस्टली कवर्ड विथ स्नो। अधिकतर जो पीक होता है यानी किसी भी माउंटेन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, सबसे ऊपर का पॉइंट जो होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। देखिए प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, ए हाई पीस ऑफ लैंड विथ अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेटू। किसी भी लैंड का ऊंचा वाला हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा फ्लैट हो, ठीक है, वो ऊंचा हो लेकिन ऊपरी हिस्सा फ्लैट हो, समतल हो, उसे ही प्लेटो कहते हैं। सिंस इट्स लुक लाइक अ टेबल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। जो कि यह एक टेबल की तरह होता है, यह एक प्लेटो है, ठीक है, टेबल की तरह दिखता है। ये एक पहाड़ है लेकिन जो इसका ऊपरी हिस्सा है ये फ्लैट है, प्लेन है, समतल है, तो इसीलिए यह एक टेबल की तरह दिखता है, इसलिए इसे प्लेटू या टेबल लैंड भी कहा जाता है। प्लेटूज कैन बी फॉर्म्ड बाई अ नंबर ऑफ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल वाटर इंडोर्स माउंटेन्स टर्न इनटू प्लेटू। अब आगे देखिए फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, आप लोग फॉरेस्ट्स के बारे में जानते ही होंगे। फॉरेस्ट अ लार्जर एरिया ऑफ लैंड दैट इज थिकली कवर विथ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। इट मे बी आइदर अ प्लेन और अ हिल और प्लेटू। एक भूमि का बड़ा हिस्सा जब बहुत अधिक पेड़ों से कवर किया हो, मतलब जहाँ बहुत अधिक पेड़ हो, उस लैंड को ही फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट प्लेन भी हो सकता है, हिल भी हो सकता है या प्लेटू भी हो सकता है, मतलब फॉरेस्ट हर कहीं हो सकता है। अब देखिए डेजर्ट, ए वेरी ड्राई एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड और रॉक्स इज कॉल्ड अ डेजर्ट। बहुत ही शुष्क एरिया, किसी लैंड का बहुत शुष्क एरिया जो बालू या पत्थरों से ढका हुआ हो वो डेजर्ट कहलाता है। डेजर्ट इस तरह का होता है, ठीक है, मरुस्थल। यहाँ पर आपको बालू ही बालू दिखेगा, जहाँ नज़र जाएगा बालू ही बालू या पत्थर ही पत्थर दिखाई देगा। इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ बहुत कम पानी पाया जाता है। सो वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर। और इसलिए यहाँ पर बहुत कम पेड़ उगते हैं। इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट इन डेजर्ट। सामान्यतः डेजर्ट में बहुत अधिक गर्मी होती है। अब देखिए वैली, ए वैली इज़ अ लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल। दो माउंटेन
के बीच का एरिया को वैली कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। Many rivers and streams often flow through a valley. अधिकतर कई सारी नदियाँ या झरने वो वैली से ही वैली से ही होकर बहते हैं। मतलब देखिए, जैसे ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो इसके बीच का जो एरिया हो गया इसी को वैली कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे है हमारा water bodies. We know that most of the earth's surface is covered with water. This water is found in various water bodies that can be named as follows. जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले जाने हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस का अधिकतर भाग पानी से ही घिरा हुआ है। यह पानी जो है वो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे देखिए स्ट्रीम एंड रिवर। द पीक ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। किसी भी माउंटेन का पीक मतलब किसी भी माउंटेन का सबसे ऊपरी पॉइंट जो होता है वो बर्फ़ से कवर रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। दिस स्नो मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। और आप जानते हैं कि जब भी बर्फ़ में गर्मी पड़ती है, जब भी बर्फ़ पे धूप पड़ती है तो वो बर्फ़ पिघलने लगता है। उसी तरह जो माउंटेन्स के पीक पॉइंट पर जो बर्फ़ रहता है वो सूर्य की गर्मी से पिघलता है। ऑन मेल्टिंग इट फॉर्म्स वाटर विच फ्लोज डाउन टू द वैली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। और यह जो बर्फ़ पिघल कर जो बहता है वो वैली के थ्रू स्ट्रीम मतलब झरना के रूप में बहता है। When these streams join together they form a river। और जब ये स्ट्रीम्स ये झरने आपस में मिलते हैं तो यह रिवर बनाता है। जैसे दूर से पहाड़ से पानी बह के आया, नीचे आते आते या 2-3 नदियों से या उससे भी अधिक और नदियाँ मिल जाती हैं तो इस तरह ये एक पॉन्ड या रिवर बनाता है। पॉन्ड नहीं, रिवर ही बनाता है। अब देखिए लेक एंड पॉन्ड। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स एंड लेक। जब कभी बारिश होती है तो बारिश का पानी नदियों तालाबों में जमा होता है। अ लेक इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर विथ लैंड और ऑल अराउंड अस। एक लेक एक एक लेक पानी का एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, जो चारों ओर से ज़मीन से ढका होता है। जो इस तरह का देखिए लेक होता है, ये चारों ओर से ज़मीन से घिरा रहता है और बीच में ये बड़ा सा पानी का स्रोत रहता है। ये लेक बड़ा होता है। ठीक है, ए पॉन्ड इज़ ए स्मॉलर बॉडी ऑफ वाटर। जो तालाब होता है वो पानी का स्मॉलर बॉडी होता है, छोटा रूप होता है, ये लेक से छोटा होता है। अब देखिए वेल। डीप होल्स आर डग इनटू द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर। जमीन में ये होल, वेल का मतलब होता है कुआं। जमीन से ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जमीन में गड्ढा किया जाता है। दीज होल्स आर कॉल्ड वेल्स। इस तरह के गड्ढे को ही कुआं कहा जाता है। कुआं तो श्योर सभी जानते होंगे, सभी ने देखा भी होगा। द वाटर फ्रॉम द वेल इज़ ड्रॉन बाई हैंड यूजिंग बकेट्स। और कुआं से पानी को किसी बाल्टी की सहायता से निकाला जाता है। व्हेन अ वेल इज़ फिटेड विथ अ पंप टू ब्रिंग वाटर अप फ्रॉम अंडरग्राउंड इट इज़ कॉल्ड ट्यूब वेल। और जब हम अंडरग्राउंड वाटर को मतलब कुएं के पानी को किसी पंप के थ्रू बाहर निकालते हैं, पंप के थ्रू उस पानी का यूज करते हैं, तब उसे ट्यूबवेल कहा जाता है। सी एंड ओशियन, समुद्र और महासागर। अब देखिए सी और ओशियन ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए सी इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। एक समुद्र जो होता है वो पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। समुद्र में आप लोग ज़रूर जानते हो, एक समुद्र बहुत बड़ा होता है। वेरी बिग सीज आर कॉल्ड ओशियंस। और बहुत बड़े समुद्र को ओशियन कहा जाता है। ठीक है, ओशियन का मतलब होता है महासागर, मतलब सागरों का सागर, महासागर।
ठीक है। द वाटर ऑफ सीज एंड ओशियन इज सॉल्टी। हम लोग अपने आसपास जो कुआं, तालाब, झरने, ये सब में पानी जो रहता है वो सभी स्वाद में, टेस्ट में मीठा होता है। लेकिन सी और ओशियन के पानी का पानी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। आप चाहिएगा कि ओशियन का पानी आप पी पाओ तो आप पी नहीं सकते, बहुत अधिक सॉल्टी होता है, मतलब नमक ही होता है। नमक समुद्र और ओशियन के पानी से ही बनता है। वी कैन नॉट यूज़ इट इन आवर डे टू डे लाइफ। ये और हम सी और ओशियन के पानी को अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए नहीं होता है। हम दैनिक जीवन में सॉल्टी वाटर का यूज़ ही नहीं कर सकते। ये बहुत अधिक नमकीन होता है। आप कभी सी में नहाओगे तो आप जब पानी सूखेगा तो हर जगह नमक ही नमक जम जाएगा, इतना अधिक नमक होता है पानी में। ठीक है। तो आई होप आप लोग अपने अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाने होंगे, और अब आप समझ गए होंगे कि अभी तक आप लोग जानते होंगे कि सी और ओशियन एक ही होता है, लेकिन नहीं, सी और ओशियन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। बहुत बड़े सी को ओशियन कहा जाता है, और सी खुद एक समुद्र होता है। वो बहुत अधिक पानी होता है इसमें, ये बहुत अधिक पानी होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।